होगा कि ये ऑपरेशन जो इन मजदूरों को निकालने के लिए जारी है कब तक अपने अंजाम तक पहुंच पाता है। इधर अगली खबर है आगरा से, जहां आगरा में लाउड स्पीकर पर पुलिस की सख्ती देखी गई। तेज आवाज में बजाने पर ये लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी जोन में अब तक 52 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं, तो वहीं 44 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। पूर्वी जोन के कई क्षेत्र, थाना क्षेत्र में भी यह अभियान चलाया गया। दुकानों से पॉलिथीन जब्त कर हजारों का जुर्माना वसूला गया और सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों का भी चालान काटा गया। आगरा में अब पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखिए, तेजी देखिए कि जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे थे उनके खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाते हुए पश्चिमी क्षेत्र में अब तक 52 लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं और 44 लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाया गया। दुकानों से पॉलिथीन जब्त की गई जो कि बैन है। हालांकि कई दुकानदार अभी भी पॉलिथीन रखते हैं और इसके बाद हजारों का जुर्माना वसूला गया है। सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों के खिलाफ चालान कर कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि आज से जहां रमजान की शुरुआत हो चुकी है और इस पवित्र महीने में हालांकि लाउड स्पीकर भी बजते हैं, तो लाउड स्पीकर तेज ना बजाए जाएं ताकि आसपास के रहने वालों को किसी तरह की हानि ना हो। इसी के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कई लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और कई जगह पर ये आवाज धीमी कराई गई। हालांकि पॉलिथीन भी जब्त कराई गई है। इसके अलावा हजारों का जुर्माना भी वसूला गया है। अगली खबर रायबरेली से, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 15 महीने में 52,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए। जांच में सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में सलोन तहसील क्षेत्र में बनाए गए थे ये फर्जी प्रमाण पत्र। रायबरेली से ये आपको खबर बता रहे हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच में बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कि 15 महीने में 52,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए और जांच में ये सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। रायबरेली से बड़ी खबर, और 52,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे महज 15 महीने के अंदर। और चलिए एक बार फिर से रुक लेते हैं इस बड़ी खबर का, क्योंकि आगरा में लाउड स्पीकर पर पुलिस की सख्ती देखी गई और तेज आवाज में बजाने पर लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए। और लाउड स्पीकर जो कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया, बड़ा अभियान चलाया गया। पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतारे गए, 44 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। पूर्वी जोन के कई थाना क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया गया। दुकानों से पॉलिथीन जब्त कर हजारों का वसूला गया जुर्माना और सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों का चालान भी किया गया। आगरा में पुलिस प्रशासन ने तेज आवाज में स्पीकर बजाने के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। करीब 52 स्पीकर उतरवा लिए गए और 44 स्पीकर की आवाज कम कराई गई। दुकानों से पॉलिथीन भी जब्त की गई और जो सड़क किनारे खड़े वाहन थे उनके खिलाफ भी चालान काटा गया है। तो आगरा की पुलिस एक्शन मोड में है और इसी के चलते अलग अलग कार्रवाई देखने को मिली, चाहे वो लाउड स्पीकर हो या फिर पॉलिथीन जब्त की गई हो। और इसके अलावा जो सड़क किनारे खड़े वाहन हैं उनके खिलाफ चालान भी काटा गया।
न सिर्फ आगरा बल्कि रायबरेली में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला है और इसी के चलते रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। ओम, क्योंकि अलग अलग जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अचानक से पुलिस का एक्शन मोड में आना, क्या संदेश दिया जा रहा है यहाँ से? जी बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा जिस तरह से रमजान से पहले रायबरेली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर तेज धुन में बज रहे थे उनके खिलाफ अभियान चलाया गया है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। वो चाहे शहर कोतवाल की बात की जाए या सीओ सिटी अमित सिंह की बात की जाए तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मस्जिदों में जो तेज धुन से बजाए जा रहे थे, नमाज पढ़े जा रहे थे, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया है। मस्जिद में जाकर अभियान चलाया गया और लोगों से अपील की गई कि ये जो लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे उनको तेज धुन में न बजाया जाए। आपको बता दें कि तेज धुन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली शहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो भी मस्जिदों में तेज धुन से बजाए जा रहे हैं उन लाउड स्पीकरों को उतरवाया जा रहा है। लगातार यह रायबरेली पुलिस पूरी तरह से। ठीक है, आप रायबरेली से जानकारी दे रहे हैं। आगरा से भी अपडेट ले लेते हैं। विकास यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल अचानक से पुलिस का एक्शन मोड में आना क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, जिस तरह रमजान का महीना शुरू हो रहा है उससे पहले आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र और छत्ता थाना क्षेत्र में कल देर रात की बात कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से लगातार आगरा पुलिस और प्रशासन अभियान चला रहा है। जो मस्जिदों के ऊपर तमाम तरह के लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, कई मस्जिदों पर 2-2, 3-3 लाउड स्पीकर ऊपर चोटी पर लगा दिए जाते हैं और जिनकी आवाज काफी तीव्र होती है, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। आगरा में थाना छत्ता और सदर क्षेत्र से कई मस्जिदों के ऊपर से ये लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। 2-2, 3-3 जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे उन्हें हटाया गया है। इसके साथ ही जो मस्जिद में रहने वाले कर्मचारी होते हैं, मौलाना होते हैं, उन्हें भी हिदायत दी गई है कि जो आवाज प्रशासन और सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसी आवाज पर लाउड स्पीकर चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई पूरे आगरा में लाउड स्पीकरों को लेकर ये देखने को मिल रही है। जी, आगरा में भी ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। न सिर्फ लाउड स्पीकर ओम, बल्कि जो दुकानदार पॉलिथीन रख रहे हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाया गया, उनसे भी जुर्माना वसूला गया और पॉलिथीन जब्त की गई, क्योंकि पहले से ही ये चेतावनी दी गई थी कि कोई भी पॉलिथीन नहीं रखेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई कि रमजान के मौके पर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। उनका कहना था कि लगातार ये अभियान चलाया जा रहा था, हिदायत दी जा रही थी, लोगों को बताया जा रहा था कि मस्जिदों में और धार्मिक स्थलों पर, उनका सीधे कहना था केवल मस्जिदों में नहीं, जो तमाम धार्मिक स्थल है वहां पर इस तरह के लाउड स्पीकर लगाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो ध्वनि के मानक है वो पहले से तय है। जैसा कि ओम से हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, ओम, रायबरेली में भी क्या कुछ ऐसा ही एक्शन चलाया जा रहा है जिस तरीके से दुकानदारों से पॉलिथीन जब्त करना, फिर उनका जुर्माना काटना? जी बिल्कुल, अभी ये तो नहीं प्रतिबंधित जो पॉलिथीन प्रतिबंध लगाया गया था, ये काफी पहले अभियान चलाया गया था और जो लोग पॉलिथीन का यूज कर रहे थे उस पर जरूर जुर्माना वसूला गया था। चलिए ठीक है, विकास का रुख लेते। क्या विकास, पहले से कोई चेतावनी जारी की गई थी, अलर्ट किया गया था कि तेज आवाज में स्पीकर नहीं बजने चाहिए? देखिए, हमारी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका सीधे कहना था कि लगातार अभियान चलाया जा रहा था। अब जिस तरह से रमजान का महीना शुरू होने वाला है और बोर्ड की परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं इस समय, तमाम एग्जाम भी, परीक्षाएं भी चल रही हैं और जो लाउड स्पीकर है काफी ध्वनि तेज से चलाई जा रही है, इस तरह की शिकायतें लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी मिल रही थी। इसे लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा महीना रमजान का महीना है, मुस्लिम समाज के लोग इस पूरे महीने इबादत करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं भी किसी भी धर्म को लेकर किसी दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत न आए। तो इसे लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है और जो ज्यादा ध्वनि के लाउड स्पीकर है चोटी पर, मस्जिदों की ऊंची चोटी पर जो लाउड स्पीकर लगा दिए गए थे जिससे पड़ोसियों को दिक्कतें होती थी, उसे लेकर यह अभियान चलाया गया है। तो जो ज्यादा ध्वनि वाले लाउड स्पीकर थे, एक मस्जिद पर 2-2, 3-3 लाउड स्पीकर लगाए गए थे, उन्हें हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरा महीना ये रमजान का है, इसके साथ ही होली भी आनी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस और इसके अलावा, जैसा कि आप रायबरेली से जानकारी दे रहे हैं, विकास आगरा से जानकारी दे रहे हैं, क्या ओम, इसके अलावा रायबरेली के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी इसी तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यूपी के कई जनपदों में ये लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चलाया गया। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली पुलिस पूरी तरह से जो रमजान का महीना आ रहा है उसके पहले यह अभियान चलाया गया है और देर रात यह अभियान चलाया गया है। जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे मस्जिदों में, कई सारे हॉर्न लगाए गए थे, उनको उतरवाया गया है। जो तेज ध्वनि में नमाज पढ़ी जा रही थी उन पर ये बताया गया है कि इनको तेज ध्वनि से जो गाइडलाइन निर्धारित की गई उसी गाइडलाइन के अनुसार ये लोग लाउड स्पीकर लगाए। यानी कि गाइडलाइन जारी की गई थी। विकास, जैसा कि ओम जानकारी दे रहे थे कि गाइडलाइन जारी की गई थी, क्या बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक ये लाउड स्पीकर उतारे जा सके? देखिए, जिस तरह से कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई उससे पहले तमाम जो मुस्लिम संगठन थे, तमाम जो मौलाना थे, जो मस्जिद में जो कार्यरत लोग थे, उनसे बातचीत भी की गई थी। तो पुलिस अधिकारियों का कहना था कि शांतिपूर्वक उनसे बातचीत की गई थी और उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि इस तरह के लाउड स्पीकर पहले से हटा लिए जाएं। तो पूरी तरह शांतिपूर्वक पहले नोटिस भी दिए गए थे, बताया भी गया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि लोगों को लगातार बताया जा रहा था। अब जिस तरह रमजान का महीना है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग इबादत करेंगे, उसे लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सीधे सीधे उनका कहना है कि हिदायत देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से बातचीत की जा रही है, पीस कमेटियों से बातचीत की जा रही है, मुस्लिम क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से सामंजस्य बैठाकर ये पूरी कार्रवाई प्रशासन द्वारा देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम और विकास आपका जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की एक खबर सामने आ रही है और यूपी के कई